नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। तो मैंने एक संकेत किया, क्या संकेत किया कि अब जो नया रूप धारण करके हवाई अड्डे की बात चल रही है, तो मैंने एक संकेत, हवाई अड्डे आप भुवनेश्वर में, दिल्ली में, जहाँ जहाँ हो देखिए, उसके परिसर में क्या क्या सामग्री होती है। मदिरा, मांस, सब अखाद्य पदार्थ होते या नहीं क्या? तो अब हवाई अड्डे को लेकर मुंह खोला तो ये विकास के विरोधी हैं। अब जो काम सुरा सुंदरी का होना था सीधे हवाई अड्डे के नाम पे हो जाएगा। ध्यान गया? अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि वहाँ कोई खेती योग्य भूमि नहीं है, तो ये तो उपहास की बात है। राजस्थान मरुस्थल में आजकल हरे हरे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। इस वैज्ञानिक युग में तो मरुस्थल को भी उर्वर भूमि का रूप दिया गया है। राजस्थान में तो लगता ही नहीं है कि ये उड़ीसा है या नहीं, क्या बंगाल है या नहीं, बिहार है या नहीं। तो यह भी जो कहा गया कि वहाँ दूरवा की फसल भी नहीं होती, खेती होती नहीं है, गोचर भूमि नहीं है, यह तो बहाने की बात है। दूसरी बात है कि हवाई अड्डा होने पर ही सुरा सुंदरी का केंद्र बने बिना रहेगा नहीं। पुरी को तीर्थ न रखकर पर्यटन का केंद्र बना करके सरकार के आय का स्रोत तो खुल जाएगा, लेकिन पुरी तो हमारे हाथ से चली जाएगी। हम एक संकेत करूं, गजपत जी ने हमको बताया था कई साल पहले, कभी भी पुरी किसी राजा की राजधानी नहीं रही। क्यों? उन्होंने प्रश्न किया। हमने कहा यह शंकराचार्य की राजधानी, किसी राजा, जाजपुर आदि की बात नहीं, पुरी किसी भी राजा की कभी राजधानी नहीं रही है जगन्नाथपुरी, क्योंकि ये शंकराचार्य की राजधानी। क्या पोप या कहीं रहते हैं या नहीं, वो भी उनकी राजधानी है या नहीं? ये शंकराचार्य की राजधानी पुरी है। इस स्थिति में ये नहीं कि किसी राजा, जाजपुर आदि की बात नहीं, पुरी किसी भी राजा की कभी राजधानी नहीं रही है जगन्नाथपुरी, क्योंकि ये शंकराचार्य की राजधानी। क्या पोप या मुझसे पूछा नहीं गया तो मैं कुपित होता भी नहीं। बहुत विशाल हृदय है भगवान कृपा से, तब यहाँ पर हूँ। लेकिन प्रश्न उठता है कि सीधे सुरा सुंदरी का केंद्र नहीं, हवाई अड्डे के माध्यम से फिर ये पुरी का स्वरूप क्या हो जाएगा? हवाई अड्डे तक आने के लिए जो भी सामग्री होती है, सब पुरी को तीर्थ का रूप रहने दिया जाएगा क्या? इसलिए विकास के हम पक्षधर हैं, लेकिन विकास का पर्यवसान जहाँ चाहिए ऋषिनकर वासा तहाँ निशाचर करें निवासा। होटल में वो सब जो आएंगे हवाई जहाज से सीधे उड़ करके, एक तो भुवनेश्वर के हवाई अड्डे की उपयोगिता ही लुप्त हो जाएगी प्रायः। जो पूरी यात्रा करने के लिए भुवनेश्वर उतरते थे हवाई अड्डे से, वो तो सीधे यहाँ आ जाएंगे। एक तो भुवनेश्वर हवाई अड्डे की उपयोगिता लगभग लुप्त हो जाएगी। दूसरी बात है कि पूरी तीर्थ रह जाएगी, ये भी नहीं कह सकते। तीर्थस्थल का लोप हो जाएगा, पर्यटन का केंद्र बन जाएगा। सरकार को पर्याप्त आमदनी चाहिए ना। हमसे आकर परामर्श ले, साक्षी गोपाल से, कोणार्क से यहाँ तक। मैं ऐसी योजना बनाऊंगा कि सात्विकता की रक्षा होगी, आदर्श की रक्षा होगी, सरकार के जेब भी खूब भर जाए। साक्षी गोपाल क्या जगह जगह जो है श्री जगन्नाथ जी की झांकी हो, उड़ीसा के लोक कला का प्रदर्शन हो क्या, और ये जो शिकंजी है, मट्ठा है, ये सब जगन्नाथ जी के प्रसाद वितरण हो। सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी, पर्याप्त आमदनी में रोरा नहीं अटकाता, सात्विकता भी होगी। एक बंद दो काज। अगर अर्थ ही चाहिए, अर्थ के लिए ही सरकार यहाँ की पुरी को भुनाना चाहती है, उसके जेब खूब भरें, अर्थ भी सरकार को खूब मिले, लेकिन सात्विकता का, तीर्थस्थल का लोप ना हो। हम विधा बताते हैं
तो हमारा कोई सरकार से लड़ने भिड़ने का लक्ष्य नहीं। कहीं से संदेश आया हमारे व्यक्ति को कि मधुर संबंध सरकार के साथ शंकराचार्य का बना रहे। मधुर संबंध बना रहे इसके लिए भी आवश्यक है। वैसे तो पूरे विश्व नहीं, जिस भूमंडल पर मैं रहता हूँ वो भूमंडल तक पूरा मेरा, बुरा ना माने, अभिमान में नहीं बोलता, 14 भुवन में कोई ऐसा भुवन नहीं है जहाँ मेरी गति ना हो और मेरी पूछ ना हो। मैं संकेत करता हूँ, 14 भुवन में कोई ऐसा भुवन नहीं है जहाँ मेरी गति नहीं हो, जहाँ मेरी पूछ ना हो। एक फिर पूरा भूमंडल ले लें, फिर पूरा भारतवर्ष ले लें, फिर पुरी ले लें, शंकराचार्य पुरी का क्षेत्रफल ले लें। हमने संकेत किया अगर धार्मिक राजधानी पुरी को भी आप हवाई जहाज़ के नाम पर ही विकृत कर देंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ। बद्रीनाथ हेलीकॉप्टर से उड़ के जो जाते हैं उनका मनोरथ सिद्ध नहीं होता। ये खुल्लम माने खुली बात अब हो गई है कि बद्रीनाथ जो हेलीकॉप्टर से उड़ के जाते हैं उनका मनोरथ सिद्ध नहीं होता। इसलिए वो क्या करते हैं, जोशीमठ तक हेलीकॉप्टर आदि का उपयोग करते हैं, फिर कार से आ जाते। पैदल यात्रा करने वाले को जो सिद्धि मिलती है वो कार से यात्रा करने वाले को आज भी नहीं मिलती। कार से यात्रा करने वाले को जो सिद्धि मिलती है सीधे हेलीकॉप्टर से उड़ करके बद्रीनाथ पहुंच जाने वालों को सिद्धि नहीं मिलती है। तो तीर्थ जो तपस्थली है, आज मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। निगम बोध तीर्थ है यमुना तट पर, दिल्ली। ब्रह्मा जी को जहाँ वेद विज्ञान स्फुरित हुआ था उसका नाम है निगम बोध। लेकिन आज अगर कोई व्यक्ति दिल्ली की यात्रा करके आके कहे मैं तीर्थ यात्रा गया था, आप पूछे कहाँ का, दिल्ली, आप हंस पड़ेंगे। दिल्ली कहने पर तीर्थ बुद्धि रह गई क्या आज? जबकि मैं दिल्ली में रहा हूँ, वहीं का मैं विद्यार्थी था। मुझे जो कुछ दिव्यता प्राप्त हुई है उसमें 3/4 स्थान दिल्ली का है। दिल्ली ने हमको बहुत कुछ आध्यात्मिक क्षेत्र में दिया है। मैं केवल संकेत करता हूँ। तो पूरी तीर्थ स्थल के रूप में ख्याति तो आध्यात्मिक राजधानी के रूप में शेष रहे। इसलिए हवाई अड्डा बनने का बनावे सरकार, उसके तो व्यक्तित्व का प्रश्न हो गया, क्योंकि केंद्रीय सरकार से मिलकर ही योजना बनी होगी सारी। अगर मुझसे पूछ लेते तो मैं विकास का स्वरूप भी बताता, सरकार को कोई घाटा नहीं होता। अब अगर हवाई अड्डा बनाना चाहती है, मैं कोई रोड़ा अटकाने वाला मुर्दा बात करने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा विचार करें कि फिर पूरी तीर्थस्थल के रूप में रह जाएगी क्या? पूरी का ही लोप हो जाएगा, अनजान कहाँ आँख जय फूटे। तो विकास के नाम पर हमारे जो आध्यात्मिक दुर्ग हैं उन सब का विलोप कर देना उचित नहीं। नारायण नारायण नारायण।